आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है काटसुरा से, जिससे मिलने उसका पुराना दोस्त आया होता है। ये है शिनसुके टाकासुकी। इसने भी काटसुरा और गिन की तरह अमांटो के खिलाफ हुई जंग में हिस्सा लिया था और अपने दोस्तों को खो दिया था, पर न ये गिन की तरह अपने अतीत को पीछे छोड़ के आगे बढ़ पाया है और न ही इसके पास काटसुरा की तरह कोई प्लान है। इसका तो बस एक ही काम है और वो है एलियंस और उनका साथ देने वाले लोगों का खात्मा कर देना, यानी कि शोगन, गवर्नमेंट, शिनसेनगुमी और भी बाकी के लोग जो एलियंस के साथ पीस डील साइन करके बैठे हैं। शिनसुके को एडो सिटी में देख के काटसुरा उससे पूछता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है शिन? मुझे लगा गवर्नमेंट के कुत्तों से भाग के तू क्योटो में कहीं छुपा बैठा है। कोबरा, मेरा नाम काटसुरा है, कोबरा नहीं। हाँ नेवला, तू भी गिन की तरह है, बददिमाग। पर वो सब छोड़ और ये बता तू यहाँ पे कर क्या रहा है? मेरे सुनाई में आया है एडो सिटी में एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसे खुद शोगन तक सेलिब्रेट करने आएंगे, और अब इतना धमाकेदार फेस्टिवल हो रहा हो तो उसमें कोई आग लगाने वाला तो होना चाहिए ना। तू मुहावरे में बात कर रहा है या लिटरली? ये तो तुझे फेस्टिवल के दिन ही पता चलेगा कोबरा। हा 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 हा। मैं कोबरा नहीं काटसुरा हूँ। शिन और कोबरा की, कोबरा नहीं काटसुरा की। हाँ भाई हाँ वही। शिन और नेवला की बातचीत पूरी होते ही हम आ जाते हैं मकान मालकिन के पास, जो कि परेशान होती है हिरागा से। हिरागा एक इंजीनियर है और वो रोबोट्स बनाता है अपनी फैक्ट्री में चुपचाप बैठ के। बस दिक्कत इतनी सी होती है कि उसके साथ उसकी मशीन चुपचाप नहीं बैठती और उसकी फैक्ट्री से इतनी तेज आवाजें आती हैं जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले वाले परेशान रहते हैं और उसके पास हर रोज अपनी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। और आज उन्हें लीड कर रही होती है मकान मालकिन। हिरागा, ये शोर शराबा बंद कर दे वरना हम तेरी फैक्ट्री के साथ साथ तेरे को भी जला के भस्म कर देंगे। पर मकान मालकिन की धमकी का कोई असर नहीं होता हिरागा पे और वो अपने काम में मगन रहता है, जिसे देख के मकान मालकिन हीरो की टोली को बुलाती है हिरागा का काम तमाम करने के लिए। पर हीरो की टोली केरोसिन और माचिस की जगह पार्टी का सामान ले आती है और वॉल्यूम फुल करके गाना गाने लगती है। हिरागा करता है तू शोर, बजा देंगे हम तेरा ढोल, अगर नहीं आया तू तेरी फैक्ट्री के बाहर तो लगा देंगे हम इसमें आग। हिरागा, मैंने तुम्हें यहाँ पे शोर शराबा खत्म करने के लिए बुलाया है और बढ़ाने के लिए नहीं। क्या कर रहे हो तुम लोग? बुढ़िया लोहा ही लोहे को काटता है। वो अपने को शोर शराबे से तंग कर रहा है, वैसे ही अपन भी उसको शोर शराबे से तंग करेंगे ताकि उसे बात समझ में आ जाए। गधे, उसकी फैक्ट्री साउंड प्रूफ है, उसे तुम्हारी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही होगी, तू सिर्फ हमारे कान के पर्दे फाड़ रहा है। अगर उसकी फैक्ट्री साउंड प्रूफ है तो उसकी फैक्ट्री से आवाज बाहर कैसे आ रही है? क्योंकि दीवार के दोनों तरफ साउंड प्रूफिंग करवाने का खर्चा डबल था, तो उस कंजूस ने सिर्फ खुद की साइड साउंड प्रूफिंग करवा ली। तो ये बात पहले बताने का था ना बुढ़िया, तेरी वजह से मैं चेले की घटिया आवाज सुन रहा था, वो भी फुल वॉल्यूम में। चेले थम जा, अब तेरी तरह तेरी बेसुरी आवाज भी किसी काम की नहीं है। मैं ना थमूंगा ना रुकूंगा, बस हिरागा की फैक्ट्री में आग लगा के रहूंगा क्योंकि मैं हूं शिनपाची। शिनपाची की इतनी बेसुरी आवाज फुल वॉल्यूम में सुन के हिरागा अपने रोबोट के साथ फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और चिल्लाता है, शोर शराबा बंद करो। जिसके रेस्पॉन्स में बुढ़िया मेरा मतलब मकान मालकिन कहती है, तेरे को कैसे आवाज आ रही है इनकी? तेरी फैक्ट्री तो अंदर से साउंड प्रूफ थी ना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था तुम लोगों से, तुम लोग बेरोजगार हो ना, इसलिए रोज रोज मेरी फैक्ट्री के बाहर आके धरना देने लग जाते हो और तुम लोगों से तंग आके मुझे मेरी फैक्ट्री का शटर लगा के काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हें बत्ती दे दी थी कि तुम्हारी आवाजें अंदर तक आती ही नहीं है ताकि तुम लोग यहाँ पे आना छोड़ दो। पर तुम ढीठ लोग बेरोजगार होने के साथ साथ वेले भी निकले और फिर मुझको समझ आया कि तुम लोग यहाँ पे सिर्फ धरना देने नहीं आते बल्कि अपना टाइम पास करने भी आते हो। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रोज रोज आने का, पर तेरे शोर शराबे से मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे और मैं भेरी हो जाऊंगी। फिर क्या? फिर तो बढ़िया ही है ना बुढ़िया, तुझे मेरा शोर शराबा सुना ही नहीं देगा और तेरे को यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिरागा और मकान मालकिन की बहस के बीच गिन चिल्लाता है, अरे तुम्हारा झगड़ा पूरा हो गया हो तो इस रोबोट से कह मुझे नीचे उतरवा दो। एक और आफत, साबुरो नीचे फेंक दो उस बंदर को। ये सुनते ही साबुरो गिन को हिरागा के ऊपर फेंक देता है। कमक्कल रोबोट, मैंने उसे नीचे फेंकने के लिए कहा था, मेरे ऊपर फेंकने के लिए नहीं। अपने रोबोट से पिटने के बाद हिरागा हीरो की टोली से भी पिटता है और किसी अपराधी की तरह रस्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद अपने हीरो की टोली उसके हर एक रोबोट को डिसमेंटल करती है और किसी कूड़े की तरह शहर के बाहर फेंक आती है, जिसे देख के हिरागा रोने धोने लग जाता है। उसे चुप करवाते हुए गिन उसे समझाता है, देख तू खूब शोर शराबा मचा रहा था शहर में, तेरी हड्डियां तोड़ने से अच्छा है ना हमने तेरे रोबोट्स को ही तोड़ दिया। ये दुखी होने वाली बात नहीं, खुश होने वाली बात है। कैसे हूं मैं खुश? आज से 3 दिन बाद एडो सिटी में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है
क्योंकि एलियंस को धरती पे आए हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। शोगन तक अटेंड करने वाले उस फेस्टिवल को गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है मेरे को कि मुझे अपने रोबोट्स की मदद से इस फंक्शन को यादगार बनाना है, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे डरता क्यों है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे सरकारी कुत्ते तेरा। परसों शोगन का दास उन्हें चाय देने में 5 मिनट लेट हो गया था। शोगन ने उसे 2 ऑप्शन दिए, पहला खुद ब खुद 5वीं मंजिल की छत से कूद जाने का, या दूसरा किसी के द्वारा धक्का खा के 5वीं मंजिल की छत से कूद जाने का। ओह, फिर तो अनर्थ हो गया अंकल जी। वैसे मैं बहुत ही नेक दिल का आदमी हूँ, मैं शोगन के पास जाके उनको सब कुछ सच सच बता सकता हूँ। सही में? पर फिर एक की जगह 3 लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी ना, इसलिए बाय बाय। ये के गेन अपनी हीरो की टोली के साथ रायता फैला के अपनी जान बचाने के लिए हिरागा से मीलों दूर भाग जाता है। इसी बीच शिनसेनगुमी तैयारी कर रहे होते हैं शोगन को फेस्टिवल में प्रोटेक्शन देने की। कान खोल के सुन लो सिपाहियों, आने वाले फेस्टिवल को शोगन खुद अटेंड करने वाले हैं और हमारी जिम्मेदारी है उन पे किसी भी होने वाले हमले को रोकने की। अगर उन पे खरोच भी आई तो हम सबकी खोपड़ियां हमारे धड़ से अलग हो जाएंगी, इसलिए मैं तुम सबको खुली छूट दे रहा हूं फेस्टिवल में किसी का भी सफाया करने की। किसी पे भी तुम्हें शक हो तो उसे जिंदा मत छोड़ना, आगे का सब मैं देख लूंगा। तुम्हारा काम है बस शोगन की सुरक्षा करना। थैंक यू हिजिकाटा, थैंक यू। बहुत दिनों से किसी अपराधी ने जेल में दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए मेरे हाथों में खुजली चल रही थी किसी को ठोक डालने की। तेरी इस स्कीम का मैं बखूबी फायदा उठाऊंगा और पूरे फेस्टिवल में खून की नदियां बहा दूंगा, नदियां। और अगर फेस्टिवल में शोगन के अलावा और कोई जिंदा ही नहीं बचेगा तो उन पे हमला कौन करेगा? ये तो विन विन सिचुएशन है। ओकिटा, तू मेरे दिमाग के साथ मेरी नौकरी भी खा जाएगा। ठीक है सिपाहियों, आखिरी ऑर्डर को भूल जाओ और सिर्फ शोगन की सुरक्षा करने पे ध्यान देना। और इसी के साथ हम आ जाते हैं फेस्टिवल के दिन और फेस्टिवल के पकवानों की खुशबू सूंघ के गिन उनकी ओर खींचा चला जा रहा होता है। तभी गिन के पीछे से हिरागा एक पुर्जा उठा के गिन की खोपड़ी पे मारता है ताकि उसकी बंद खोपड़ी खुल जाए और वापस से वो रोबोट के अंजर पंजर जोड़ने में जुड़ जाए। जी हाँ, हिरागा ने हीरो की टोली को पकड़ लिया होता है उनके हाथों बिगड़ा हुआ काम वापस से ठीक करवाने के लिए। पर इनमें से सिर्फ एक शिनपाची होता है जो जोरों शोरों से काम कर रहा होता है, बाकी ये दोनों तो निकम्मे होते हैं। गिन बार बार इधर उधर खिसक के काम से बचने की कोशिश कर रहा होता है और कागुरा रोबोट के साथ डोल हाउस खेल रही होती है। ये लिपस्टिक का निशान तुम्हारे रुमाल पे कैसे आया? ये मेरा रुमाल नहीं, तुम्हारा ही रुमाल है, और वो लिपस्टिक का निशान भी तुम्हारे ही लिप्स का है। झूठ बोलते हो, मुझे पता नहीं है क्या तुम्हारे और मेरे रुमाल में अंतर? एक तो रोज रोज रात को लेट आते हो और ऊपर से अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोलते हो। शर्म है कि नहीं तुम में? मैं रोबोट हूँ, मुझ में शर्म कैसे हो सकती है? बेशर्मी की भी हद होती है। पहले रात को घर लेट से आना, फिर अपनी गलती छुपाना, और अब अपनी गलती का पछतावा भी नहीं होना। मैं तुम्हें इस नदी में डुबा डुबा के मार दूंगी। अरे संग की लड़की, वो सही में तेरा पति नहीं है, वो मेरा रोबोट है और मैंने तुम्हें यहाँ पे इनकी रिपेयरिंग में हाथ बटाने के लिए बुलाया है, इन्हें दोबारा से तबाह करने के लिए नहीं। जैसे तैसे करके हिरागा कागुरा को शांत करता है और अपने रोबोट की जान बचाता है। शाम तक ये लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं और सभी रोबोट्स को टिप टॉप कर देते हैं। फिर हिरागा हीरो की टोली को उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे इनाम में देता है और उन्हें फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए भेज देता है, कहते हुए जाओ बच्चों, जी लो तुम्हारी जिंदगी, मैं थोड़ा सा और काम करके तुम्हें फेस्टिवल में मिलता हूँ। फिर अपने हीरो की टोली आ जाती है फेस्टिवल में, जहाँ पे कागुरा और चेले की मुलाकात होती है हासेगावा से। हासेगावा ने फेस्टिवल में एक गेम शॉप लगाई होती है। इस बंदूक से किसी भी चीज को हिट करो, अगर तुम्हारा निशान सटीक लग गया तो वो चीज तुम्हारी। कागुरा अपना निशान साधती है और हासेगावा के चश्मों पे बंदूक चला देती है और उसे उसके गुची के ग्लासेस हैंड ओवर करने के लिए बोलती है। हासेगावा उसे समझाने की कोशिश करता है, मेरे सामानों पे नहीं, इस दुकान के सामानों पे बंदूक चलानी है तुम्हें। पर वो अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले वहां पे ओकिटा भी आ जाता है और हासेगावा की घड़ी पे बंदूक चला देता है और उससे उसकी 5.5 लाख की घड़ी मांगता है। हासेगावा उसे भी समझाने की कोशिश करता है पर ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसकी जैकेट, जूते, दाढ़ी, मूछे सब पे निशाना लगा के उसको ही अपना दास बना लेते हैं। इसी बीच कैप्टन कोंडो हिजिकाटा से पूछते हैं, हिजिकाटा ओकिटा कहाँ रह गया? उसे पता तो है ना हम यहाँ पे फेस्टिवल एंजॉय करने नहीं, शोगन की सुरक्षा करने आए हैं। के तो गया था वो कि मुझे हल्का होने जाना है, पर मुझे पूरा भरोसा उस निकम्मे पे कि वो कहीं ना कहीं मक्खियां मार रहा होगा। हिजिकाटा, भरोसे पे दुनिया टिकी है और तू अपने साथी पे शक कर रहा है। मुझे तो पूरा भरोसा है ओकिटा पे कि उसे दस्त लग गए होंगे और वो पुड़ 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 करके हल्का हो रहा होगा, इसी वजह से उसे ज्यादा टाइम लग रहा है। आपको कुछ ज्यादा ही भरोसा अपने सिपाहियों पे कैप्टन कोंडो, पर मैं आपको बता दूं ये एक नंबर के कामचोर है, कामचोर। यामाजाकी कोई देख लो,
मैंने उसे शोगन के लिए ऑक्टोपस डम्पलिंग्स लेने भेजा था, पर उस निकम्मे ने 5 मिनट के काम के 30 मिनट लगा दिए और अभी भी उसका कुछ अता पता नहीं है। हिजिकाटा के इतना कहते ही यामाज़ाकी भागता भागता ऑक्टोपस के डम्पलिंग्स लेके आता है और हिजिकाटा से कहता है, सर मुझे माफ करना, पर डॉलर झूले के पास इतनी लंबी लाइन लगी थी कि मेरा नंबर आते आते 20 मिनट लग गए, पर मैंने तुझे झूला झूलने नहीं डम्पलिंग्स लेने भेजा था। ओ हाँ सर जी, मेरा मतलब वही था कि डम्पलिंग्स वाले के यहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि मेरा नंबर आते आते मुझे देर हो गई। यामाज़ाकी, मैंने तुझे डम्पलिंग्स लेने भेजा था, डम्पलिंग्स के मजे लेने नहीं। आधे से ज्यादा प्लेट ये खाली क्यों है? ओह हाँ सर जी, मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं अपनी ड्यूटी में इतना मगन था कि जल्दी आने के चक्कर में मैं जमीन पे फिसल के गिर गया था और आधे डम्पलिंग्स मेरे साथ ही जमीन पे गिर गए थे। मुझे माफ कर दीजिए सर जी। माफ नहीं, तुझे तो मैं साफ कर दूंगा यामाज़ाकी, क्योंकि गिरी हुई तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज है और वो है तेरा ईमान। हरामखोर, चेहरे के चारों ओर तेरे डम्पलिंग्स की ग्रेवी लगी हुई है, उसके बाद भी बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के तू मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। ये सुन के यामाज़ाकी की फट जाती है और वो फुल स्पीड में यहाँ से भागता है, पर आखिर में हिजिकाटा की पकड़ में आ जाता है और एक के बाद एक चपेट खाता है। इसके बाद अमांटो की 20th एनिवर्सरी का फेस्टिवल शुरू होता है और हिरागा अपने रोबोट से आतिशबाजी करवा के सबको अपने रोबोट्स का जलवा दिखाता है। आतिशबाजी के बीच गिन का पुराना दोस्त शिन गिन के पीछे से चुपचाप आ जाता है और अपनी तलवार से गिन को अपने शिकंजे में ले लेता है और इसी बीच हिरागा शिनसेनगुमी की ओर एक स्मोक बम फायर करता है, जिसकी वजह से पूरे फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है और सारी पब्लिक फेस्टिवल छोड़ के अपने घर की ओर भागने लगती है। फेस्टिवल से जनता के गायब होते ही हिरागा अपने रोबोट्स को शिनसेनगुमी पे हमला करने का आदेश दे देता है। इसी बीच शिन गिन को बताता है कि हिरागा का एक बेटा था साबोरो नाम का, और वो भी अपने बाप की तरह इंजीनियर था। उसको ढंग से तलवार चलानी तक नहीं आती थी, फिर भी उसने अमांटो के खिलाफ खड़ी की गई हुई मेरी आर्मी ज्वाइन करी अपने बाप की खातिर, क्योंकि उसके बाप को रोबोट्स बनाने में बचपन से बड़ा मजा आता था और उनको खुश देख के वो खुश रहता था। पर अमांटो के हमले के बाद सबने उसके बाप से आशाएं लगा ली कि ये बुढ़ा अंकल ही हैं जो अपने रोबोट्स की मदद से एडो सिटी में शांति ला सकते हैं, जिस वजह से उसका बाप रोबोट्स बनाने में तो अभी भी जुटा हुआ था, पर अब उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी, क्योंकि वो अब रोबोट्स अपने पैशन की वजह से नहीं बल्कि खून खराबे के लिए बना रहा था। इसलिए उसके बेटे ने मेरी आर्मी ज्वाइन करी, जिसे हम कैवलरी बुलाते थे, और युद्ध में तो तुझे पता ही है कि क्या होता है, मौत। इसलिए वो भी अमांटो के खिलाफ हुई जंग में मारा गया और जिन्होंने उसे मारा यानी कि एलियंस ने, उन्हें अपनी गवर्नमेंट ने खुले हाथों से अपना लिया और जो अपने देश के लिए लड़े थे कैवलरी के सैनिक, उन्हें खत्म कर दिया गया और उनकी लाशों को ट्रॉफीज की तरह जनता को दिखाया गया। तुझे पता भी है ये बात सोच सोच के हिरागा कितने टाइम से अपना बीपी बढ़ा रहा है। शिन, कहीं ये सब करने के लिए तेने तो हिरागा को नहीं भड़काया ना? भड़काया? मैंने तो उसके अंदर की चिंगारी को वापस से जलाया गेन, उसे मर्द बनाया है। मैं तुझे भी मर्द बना था, पर तू तो अब भीगी बिल्ली बन चुका है और तू कहीं गवर्नमेंट का पिल्ला ना बन जाए, उससे पहले मुझे तेरा सफाया करना पड़ेगा, इसलिए बाय बाय। ये कह के शिन अपनी तलवार गिन के पेट में घुसेड़ देता है, पर गिन अपने एक ही हाथ से शिन के वार को रोक लेता है और उसे समझा देता है शेर कभी बिल्ली नहीं बन सकता और बिल्ली कभी शेर नहीं बन सकती। फिर गिन और चेला स्टेज की ओर भागते हैं हिरागा को समझाने के लिए। भाई हिरागा, शोगन कब का अपने महल लौट चुका है, इसलिए वह अपने रोबोट्स को तू रोक ले, और अगर शोगन यहाँ पे होता भी तो उसे मारने से कुछ होता नहीं, मरे हुए को कोई वापस नहीं ला सकता। हिरागा, अपने लिए नहीं तो साबोरो के लिए रुक जा, वो यहाँ पे होता तो तेरे को कभी ऐसा नहीं करने देता। हिरागा हीरो की टोली की बातें सुन के समझ जाता है कि उन्हें पता चल चुका है उसके बेटे के बारे में और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है उसके बारे में, पर अब हिरागा रुकना नहीं चाहता था, वो तो बस अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालना चाहता था। इसलिए वो कहता है, शोगन चल गया तो क्या हुआ, उसके कुत्ते तो यही हैं, शिनसेनगुमी नाम के, मैं उन्हें निपटा दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा हिरागा। तो फिर तू भी उनके साथ निमट जाएगा गेन, टीन के डब्बे चला गोली। ये कह के हिरागा और गिन में युद्ध चालू हो जाता है। हिरागा अपने रोबोट से कह के गिन पे कैनन बॉल फायर करवाता है, पर रोबोट फायर नहीं करता और गिन के हाथों तबाह हो जाता है और मरने से पहले हिरागा से कहता हुआ जाता है, पापा मुझे आप अपने पैशन से रोबोट बनाते हुए अच्छे लगते थे, ना कि तबाही के लिए रोबोट बनाते हुए। रोबोट की ये बात सुन के हिरागा को अपने बच्चे की याद आ जाती है और वो अपना हमला रोक देता है, पर अब थोड़ी देर हो चुकी होती है और वो भी अब एक वांटेड मैन बन चुका होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब एक फन फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। हिरागा के बेटे का नाम और उसके सबसे मन पसंदीदा रोबोट का नाम साबोरा था, क्योंकि उसके बेटे के मरने के बाद उसने अपने बेटे का नाम उसके सबसे मन पसंदीदा रोबोट को दे दिया था।
अब मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।